मूवी की शुरुआत में एक ग्रुप दिखाया जाता है जो गेमिंग के नाम पर सिटी के जरूरतमंद लोगों को जाल में फंसाकर उनसे मजदूरी करते हैं। ग्रुप का हेड, ग्रुप की एक लेडी इंडो और ग्रुप का मैनेजर टोनी गावा को सिटी के जरूरतमंद लोगों को जाल में फंसाकर वहां लाने का जिम्मा सौंपता है। दूसरे सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम काइजी है, जो एक मॉल में काम करता है, पर लॉटरी की आदतें होने की वजह से उसकी पूरी सैलरी लॉटरी में निकल जाती है और उसी आदत की वजह से वो कर्जे में पूरी तरह से डूबा हुआ है। लेकिन काइजी की हालत काफी खराब होने की वजह से वह सभी कर्जदारों से बचता फिरता है। लेकिन एक दिन वह रास्ते से जा रहा होता है, तभी उसे कुछ लेनदार पकड़ लेते हैं और अपने बॉस यानी इंडो के पास ले आते हैं। अब इंडो उसे बताती है कि तुम्हारे एक दोस्त ने बैंक से कुछ लोन लिया था, जिस लोन के समय तुम उसके गारंटर थे, और अब तुम्हारा दोस्त जो कि फरार हो चुका है, लेकिन अब उसका लोन अब तुमसे वसूल करना पड़ेगा। यहाँ बोलकर इंडो उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त ने ली हुई रकम और उसका बैज, यह सब मिलाकर 20 लाख येन का टोटल होता है, जो अब तुम्हें ही देना होगा। ये सुनकर काइजी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पहले से ही वो कर्जे में डूबा हुआ था और अब ये सारा लोन उसे ही देना था। अब काइजी इंडो को बताता है कि मैं खुद ही कर्जे में डूबा हुआ हूँ, तो मैं ये कर्जा कैसे दे सकूंगा। ये कर्जा चुकाने के लिए मुझे 7 जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन इंडो उसे एक रास्ता बताती है जिससे वह ये कर्जा वापस कर खुद भी पैसा कमा सकता है। अब इंडो उसे एक गैम्बलरशिप के बारे में बताती है, जहाँ कुछ गेम खेलकर पैसा कमाया जा सकता है, जिससे तुम तुम्हारा पूरा कर्जा भी मिटा सकोगे और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। ये सुनकर काइजी कुछ भी ना सोचे समझे वहां जाने के लिए रेडी हो जाता है। आखिर उसे कर्जे से छुटकारा पाना था। इंडो उसे एक पोयर का टिकट दे गेमरशिप में जाने को कहती है। अब शाम होते ही काइजी उस जहाज पर आ जाता है जहां खड़े सिक्योरिटी वाले उसे शिप में ले जाते हैं, जहां पहले से ही काफी सारे लोग वहां मौजूद थे, जो काइजी की तरह ही कर्जे में डूबे हुए लोग थे जो पैसा कमाने वहां आए थे। तभी वहां ग्रुप का मैनेजर यानी टोनी गावा आ जाता है, जो इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाला होता है। अब वो सभी को गेम के बारे में जानकारी देकर गेम के रूल समझाता है, बताता है कि उन्हें गेम के लिए स्टार खरीदने होंगे। एक स्टार 1 मिलियन येन का है और सबको कम से कम 30 स्टार खरीदने होंगे, यानी 3 मिलियन येन खर्च करने ही होंगे, जो उन्हें लोन के तौर पर दिए जाएंगे, जिस पर ब्याज के रूप में 1 मिनट का 1% होगा। अब सबको 30 स्टार दिए जाते हैं और साथ ही एक लिफाफा जिसमें 12 कार्ड यानी 12 पत्ते होते हैं, जिन 12 पत्तों को उन्हें 30 मिनट में अपने अपोनेंट को हराना था और उसके स्टार जीतना था। जिस व्यक्ति के पास 3 से कम स्टार रहेंगे वो व्यक्ति हारने वाला था। अब सब बताकर गेम को शुरू किया जाता है। सब लोग अपने अपोनेंट को खोजने लगते हैं और गेम खेलने लगते हैं। हारने वालों को एक अंधेरे रूम में ले जा रहे थे, जहां उनकी चीखें सबको सुनाई दे रही थी। जिन चीखों को सुन सभी लोग डर रहे थे। तभी काइजी के पास फुनाई नाम का एक शख्स आ जाता है, जो काइजी को उसके साथ खेलने को कहता है और उसे एक तरकीब बताता है जिससे दोनों के पास 3-3 स्टार बचे रहे, और कहता है हर गेम ड्रॉ के लिए खेलेंगे जिससे दोनों के 30 स्टार कायम रहेंगे। अब काइजी को भी उसकी तरकीब सही लगती है और वो मान जाता है। कुछ गेम तक ड्रॉ करते हैं, पर कुछ गेम बाद फुनाई काइजी से चीटिंग करता है, उसके 2 स्टार ले लेता है। अब काइजी को गुस्सा आ जाता है, वो फुनाई को मारने लगता है, जिससे फुनाई घायल हो जाता है, जिससे थोड़ा खून फुनाई के एक पत्ते पर गिर जाता है। अब सभी लोग उन दोनों की ओर देखने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे के पास बचे पत्तों के बारे में पता था। अब दोनों भी एक दूसरे के पत्तों के बारे में लोगों को बता देते हैं। सभी लोगों में वहाँ बहस हो जाती है और अब फुनाई सबको सलाह देता है कि हम सब दोबारा से अपने पत्तों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सभी लोग मान जाते हैं और फुनाई के पास अपने पत्ते जमा कर देते हैं। तभी काइजी को वहाँ हिडा नाम का एक घायल शख्स दिखता है। अब काइजी हिडा को अपने साथ
खेलने की ऑफर देता है और ऐसा करने पर उसे जिताने का वादा करता है। हिडा काइजी पर भरोसा कर उसके साथ खेलने को तैयार हो जाता है। दोनों भी अपने कार्ड फुनाई के पास दे देते हैं। अब फुनाई फिर से सभी पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करता है और चालाकी से काइजी को दोबारा उसी का पत्ता देता है जिस पर खून का निशान लगा हुआ था और फिर काइजी के पास आ जाता है। काइजी को अपने साथ खेलने को कहता है पर काइजी उसे कहता है ठीक है, पर अब तुम्हें तुम्हारे तीनों स्टार दांव पर लगाने पड़ेंगे। उसके बदले हिडा और मैं हमारे दोनों के स्टार दांव पर लगाते हैं। अब फुनाई खुश होकर हाँ कहता है और गेम शुरू हो जाता है। अब दोनों पत्ते डालते हैं जिसमें फुनाई खुश हो जाता है और उसे लगता है वो जीत गया, लेकिन तभी काइजी अपना पत्ता दिखाता है जो फुनाई पर भारी गिर जाता है और वो हार जाता है। उसे पता था फुनाई चीटिंग करने वाला है, इसलिए काइजी ने पहले से ही हिडा से पत्ता बदल दिया था। अब हारने की वजह से फुनाई को सिक्योरिटी वाले गेम के बाहर ले जाते हैं। तभी हिडा अपने जेब में देखता है जिसमें उसे और एक पत्ता दिखता है जिसके हिसाब से वो भी हार चुका था। अब वह पत्ता देख सिक्योरिटी वाले उसे भी गेम के बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन वह देख काइजी को बुरा लगता है और वो भी गेम से बाहर हो जाता है। उसका कहना था अगर जीत में साथ थे तो हार में भी साथ ही रहेंगे। अब सिक्योरिटी वाले दोनों को एक अंधेरे रूम में ले जाते हैं जहां उनके शरीर पर कंपनी का एक सिंबल यानी निशान लगाया जाता है और उन्हें अंडरग्राउंड माइन में लाया जाता है जहां उन्हें और भी मजदूरों के साथ माइन में काम करना था। यहाँ पता चलता है कि यह सारा गेम इसी माइन के लिए मजदूर इकट्ठा करने का एक बहाना था। अब उसी माइन में उन दोनों को बाकी मजदूरों की तरह दिन के 150 इस हिसाब से महीने की सैलरी मिलती है जो मजदूर बियर और नशे में गवा देते हैं। अब सबको वही रहना था। वहाँ उन्हें काफी बुरा सुलूक दिया जाता था। अगर कोई बीमार हुआ उसे इलाज भी उसी के सैलरी से करना पड़ता था और खाना पीना भी उसी सैलरी से। इससे काइजी को ये बात तो पता चल चुकी थी कि सैलरी उड़ाओ या सेव करो, लेकिन यहाँ से जिंदा निकलना नामुमकिन है। अब उन्हें 14 साल तक उसी माइन में रहना था। अब काइजी की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जो काइजी को बताता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें एक गेम खेलना होगा जिससे जीतकर तुम यहाँ से निकल सकते हो। अब काइजी और कुछ लोग गेम खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। अब उनकी आंखों पर पट्टियां बांध उन्हें एक बेहद ऊंची बिल्डिंग पर लाया जाता है। एक गेम देखने के लिए दूसरी बिल्डिंग में कुछ वीआईपीज भी बैठे थे जहां मिस इंडो भी मौजूद थी। तभी वहां टोनी गावा आ जाता है और सबको 10 मिलियन एन का टिकट देता है और उन्हें गेम के रूल समझाता है जिसके तहत उन्हें एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जाना था और वहां जाने के लिए उन्हें एक लोहे की बीम का इस्तेमाल करना था जिसे बिना हाथ लगाए जाना था क्योंकि उस बीम में करीब 10,000 वोल्ट का करंट था जिसे छूते ही इंसान की राख हो जाती है। जो भी इस बीम को पार कर दूसरी बिल्डिंग में जाने में कामयाब हुआ उसे वहां से 10 मिलियन एन देकर उसे छोड़ दिया जाना था। सभी मजदूर डरे हुए थे लेकिन काइजी जाने के लिए रेडी हो जाता है जिसे आगे बढ़ता देख बाकी मजदूर भी तैयार हो जाते हैं और बीम पर चलने लगते हैं। लेकिन तभी मौसम बदल जाता है और जोरों की हवाएं चलने लगती है, बिजलियां चमकने लगती है जिससे एक शख्स अपना संतुलन खो देता है और उस बीम से नीचे गिर जाता है जिससे काफी दर्दनाक मौत हो जाती है। जिसे देख और भी कुछ मजदूर डर के मारे नीचे गिर जाते हैं और जान गंवा देते हैं और एक शख्स उस बीम को छू लेता है जिससे करंट लगने से उसकी भी मौत हो जाती है। अब उस बीम पर काइजी, हिडा और एक शख्स जिसका नाम सहारा था जो आगे चलने लगते हैं, पर तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है जिससे हिडा डर जाता है और कांपते कांपते काइजी को अपना टिकट दे देता है और उसे उसकी बेटी को देने को कहता है और तभी हिडा का बैलेंस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अब काइजी और सहारा जैसे कैसे दूसरी बिल्डिंग तक सही सलामत पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों भी राहत की सांस लेते हैं और खुश हो जाते हैं, पर दरवाजा खोलते ही अंदर से हवा का एक जोरों का प्रेशर आ जाता है जिससे काइजी तो खुद को संभाल लेता है पर सहारा नीचे गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब काइजी
अकेला ही उस रूम तक पहुंच जाता है जो जीत चुका था। अब काइजी उन्हें 2 टिकटों के पैसे मांगता है, जिससे वो देने से मना कर देते हैं। उनका कहना था मरे हुए इंसानों के पैसे नहीं दिए जाएंगे। उसे ये भी कहा जाता है कि तुम्हारे जीत की रकम से तुम्हारा सभी लोन और ब्याज काट लिया गया है, जिसके बाद तुम्हारी जीती हुई रकम रहती है 70,000। ये सब सुन काइजी के होश उड़ जाते हैं। उसे पता था कि उसके साथ चीटिंग हो रही है। तभी गेम का मैनेजर काइजी को पैसा जीतने का और एक मौका देता है, जिसके तहत काइजी को टोनी गावा के साथ कार्ड यानी पत्तों का गेम खेलना था। अब काइजी गेम खेलने को तैयार हो जाता है, जिस गेम में दोनों को 5-5 कार्ड मिलने थे, जिनमें से एक सेट में एक बादशाह और 4 सिटीजन्स थे, तो दूसरे सेट में एक गुलाम और 4 सिटीजन्स थे। अब टोनी काइजी को कार्ड सेट चूज करने को कहता है और गेम के रूल उसे बताता है कि सिटीजन को क्रॉस करता है यानी टाई होती है। बादशाह सिटीजन को हरा सकता है और सिटीजन गुलाम को हरा सकते हैं। गुलाम सबसे भारी है जो कि बादशाह को भी हरा सकता है। और वो ये भी बताता है कि जो गुलाम वाला सेट लेता है उसे उसकी लगाई रकम के 10 गुना रकम वापस मिलेगी। अब काइजी गुलाम वाला सेट ले लेता है और गेम शुरू हो जाता है। पहले गेम में दोनों के पत्ते सिटीजन के निकलते हैं, जिससे गेम ड्रॉ हो जाता है। लेकिन तीसरे गेम में काइजी गुलाम का पत्ता चलता है, जिसका अंदाजा टोनी को पहले से हो चुका था, और गुलाम को टोनी सिटीजन के पत्ते से मार देता है। जिस चाल को देख वो सोच में पड़ जाता है कि उसकी चाल का पता टोनी को कैसे चला। तभी मैनेजर काइजी को इंडो से 4 मिलियन का लोन दिलवाता है, जिससे फिर से गेम खेलने को कहता है। अब गेम दोबारा से शुरू हो जाता है, पर फिर से टोनी अपनी चाल में कामयाब होता है और काइजी को हरा देता है। अब काइजी को दोबारा उसी माइन में ले जा रहे होते हैं। तभी काइजी सोच में पड़ जाता है कि आखिर टोनी को उस चाल के बारे में कैसे पता चला। तभी उसके समझ आ जाता है कि काइजी के कंधे पर एक चिप लगी है जो टोनी के घड़ी से कनेक्ट थी, जिससे टोनी अपनी घड़ी में देख काइजी के हार्ट बीट चेक करता था, जो रिस्क लेने पर हार्ट रेट हाई हो जाते थे। ये सब साजिश काइजी के समझ आ जाती है। अब वो इंडो से 50 मिलियन का लोन मांगता है, जिससे वो दोबारा टोनी से गेम खेल सके, जिस पर इंडो को यकीन नहीं था। पर काइजी इंडो को यकीन दिलाता है कि इस बार जीत उसी की होगी। अब इंडो लोन दे देती है और गेम दोबारा से शुरू होता है। पर गेम शुरू होने से पहले काइजी अपना सिर एक शीशे से मार देता है, जिससे उसके हार्ट बीट रेट बढ़ जाए और गेम खेलने बैठ जाता है। अब टोनी काइजी के हार्ट बीट चेक करता है और अपनी चाल चलता है। टेबल पर एक गुलाम और एक सिटीजन का पत्ता रखता है। तभी काइजी अपनी जख्म पर लपेटा रुमाल निकाल लेता है, जिससे खून की छींटे पत्तों पर उड़ जाते हैं और काइजी उन्हें साफ करने की एक्टिंग करता है, थोड़ा खून छोड़ देता है और टोनी को यकीन दिलाता है कि उसने गुलाम वाला कार्ड सिटीजन वाले कार्ड से बदल दिया है। अब गेम की तीनों चालें ड्रॉ हो जाती है, पर अगली चाल में खून लगा हुआ कार्ड आगे करता है। टोनी समझ जाता है कि खून लगा कार्ड गुलाम है, लेकिन उसे पता था काइजी इतना भी बेवकूफ नहीं है। इसका मतलब टोनी को चाल समझ आ चुकी थी और टोनी बादशाह वाला पत्ता फेंकता है और काइजी का मजाक उड़ाने लगता है। उसकी ओर देख उसे लूजर कहकर हंसने लगता है, लेकिन तभी काइजी अपनी आखिरी चाल चलता है और अपना असली पत्ता ओपन करता है, जिससे पूरा माहौल गर्म हो जाता है। जो पत्ता गुलाम का था, जिसकी वजह से टोनी को माइन में मजदूरी करने जाना पड़ता। अब रूल के हिसाब से कि 10 गुना रकम यानी 50 मिलियन के 10 गुना यानी 500 मिलियन की रकम उठाकर काइजी वहां से निकल जाता है। अब बाहर आकर इंडो को 300 मिलियन दे देता है और बियर पीकर वही बेहोश हो जाता है, क्योंकि इंडो ने ही उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई होती है। अब सीन वही कट हो जाता है और दूसरे सीन में जब काइजी को होश आता है तो उसे पैकेट में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुमने मुझसे जो कर्जा लिया था उसका ब्याज हर 10 मिनट पर 30% था और वो उस हिसाब से वो रकम होती है 28 लाख, जो उसके लिए छोड़ी जाती है। दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हिडा की बेटी दिखाई जाती है, जिसके लिए एक पार्सल आता है। पार्सल में कुछ पैसे होते हैं जो कि काइजी ने ही उसे भेजे थे। जैसे कि उसने हिडा
से वादा किया था, अब उसके पास कुछ भी पैसा बचा नहीं था। लेकिन एक बात से वो खुश था कि अब उस पर किसी का भी कर्जा नहीं था और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो मूवी को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।